और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा, यही ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पहला तरीका हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि दोनों का अलग अलग समय क्या है टंकी को भरने का, 80 मिनट और दूसरे का 40 मिनट, दोनों मिलकर भर रहा है। दोनों मिलकर भर रहा है तो समय क्या हो जाएगा हम लोग का, समय बराबर हो जाएगा A इंटू बी बाई ए प्लस बी। A इंटू बी यानी कि दोनों के समय का गुणनफल, तो 80 इंटू 40, दोनों मिलकर भर रहा है तो मिलकर इसलिए दोनों का योगफल से भाग देंगे, तो 80 और 40 का योगफल कितना आ जाएगा 120, काट देंगे 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80/3, भाग देंगे 26 तिया 78, 79 80, इतना मिनट। ये हो गया हम लोग का आंसर। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर टैंक को भरेंगे साथ में तो कितना समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26.2/3 मिनट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, क्षमता, काम और समय का यूज करके। कैसे, ए बी समय, पाइप ए कितना मिनट में टंकी को भरता है, 80 मिनट में, 80 मिनट में। पाइप बी कितना मिनट में टंकी भर देता है अकेले, 40 मिनट में, यानी अकेले अकेले भरने का ये समय है 40 मिनट में। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद टोटल टंकी का क्षमता निकालेंगे, यानी वर्क, कितना क्षमता उसका टंकी का, तो 80-40 का एलसीएम यानी समय का एलसीएम निकालेंगे, जितना भी समय दिया हुआ था 80 और 40 का एलसीएम 80, यानी हम लोग ये बोलेंगे कि टंकी का क्षमता कितना है 80 यूनिट। तो 80 यूनिट पानी हम लोग को भरना है, क्योंकि क्या करना है, टैंक भरना है, यानी टैंक में इतना पानी होगा, इसी पानी को हम लोग को भर देना है। अब ए और बी, पाइप ए और पाइप बी का हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब कितना मिनट भर रहा है, 80 मिनट में, तो हम लोग निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना भर सकता है, 1 मिनट में कितना भर सकता है। तो क्षमता कहां से आएगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है क्षमता इंटू क्या, समय, वर्क बराबर क्षमता इंटू समय। निकालना है हम लोग को क्षमता, इसलिए क्षमता यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो ए 80 मिनट में पूरा टंकी भरता है, और पूरा टंकी का क्या आ जाएगा 80 यूनिट, तो कह सकते हैं हम लोग कि ए 80 मिनट में 80 यूनिट काम करेगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 80 से 80 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा। कैसे आया, यहां से निकाले हम लोग। क्षमता निकालना है तो वर्क टोटल कितना है, टंकी का क्षमता 80, समय कितना है, समय से भाग देंगे 80, तो 80 से 80 कितना आ गया। इसी प्रकार से बी पाइप का क्षमता ज्ञात करेंगे। बी पाइप 40 मिनट में पूरा टंकी भर देता है, पूरा टंकी भरने का मतलब 80 यूनिट पानी भर देगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 40 से 80 को भाग देंगे, जितना आएगा वो होगा, तो 40 दूना 80, भाग जब भी देना है समय से देना है, ये समय है, यानी कि ए 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भर सकता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट। बोल रहा है दोनों साथ मिलकर टैंक को भरते हैं, यानी दोनों का एक साथ का क्षमता कितना, तो 1 ये 2 ये, टोटल कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर 1 मिनट में, क्योंकि ये क्या 1 मिनट का क्या है, 1 मिनट का क्षमता, यानी दोनों 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकते हैं।
तो दोनों 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकते हैं। भरना कितना है? 80 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई टोटल क्षमता। क्या? टोटल क्षमता। तो टोटल कितना है? काम है 80 यूनिट पानी भरना, और दोनों का टोटल क्षमता कितना है? क्योंकि दोनों को मिलकर भरना है, तो 3 से भाग देंगे। कितना आ गया? 3 से भाग देने के बाद 26.2/3 क्या? मिनट। यानी कि एक तो इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। आंसर हम लोग का यही आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? दो व्यक्ति या दो नल जब भी काम करेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसका यूज करना है कहाँ? अब 2 से अधिक नल काम करेगा तो वहां पर ये क्या करेगा? ये सही सटीक काम करेगा। ये फॉर्मूला हम लोग का फेल होने का संभावना है या लेंदी जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 21 घंटे 18 घंटे भर सकते हैं। मतलब पाइप ए किसी टंकी को 21 घंटा में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में अकेले भर सकता है। यानी ये अकेले अकेले का समय दिया हुआ है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी दोनों मिलकर यदि टंकी को भरेगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सीधे लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू क्या? दोनों टाइम का इंटू, दोनों को मिलकर भरना टंकी, इसलिए दोनों का इंटू, और मिलकर भर रहा है इसलिए बटा में क्या करेंगे? दोनों का योग। तो जोड़ देंगे 8 1 9 2 1 3 39, काट देंगे, हम लोग का आंसर आएगा 13 तिया 39 और 7 तिया ये 36 का 18, 21 6 126 और 13 भाग देंगे, कितना आएगा? 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 3 20 6 3 9, कितना आ जाएगा? क्या है? घंटा। इतना घंटा हम लोग का आंसर होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यहाँ है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। लेकिन यहाँ 9 तो मिल गया, यहाँ 27 दे रहा है, ये 39 दे रहा है, इसका क्या चक्कर है? तो कुछ नहीं, यहाँ लिख देंगे 9/13, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, आ जाएगा कितना? 9 पूर्णांक, किसको गुना करेंगे? 27, और ये हो जाएगा हम लोग का 13 तिया 39। अब हो गया सेम टू सेम इतना घंटा। यानी कि दोनों मिलकर टंकी को कितना देर में भर देगा? 9 पूर्णांक 27/39 घंटा में। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, अकेले 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। अभी एक तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 2 पाइप मिलकर टंकी भरता था। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक पाइप इतना मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप जो है खाली टंकी को, भरे हुए टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो वही काम करेंगे हम लोग। T इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? A इंटू बी, यानी पहले प्रकार का टंकी का टाइम और दूसरे प्रकार के टंकी का टाइम, बस नीचे थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा A माइनस बी? अब जरूरी नहीं कि A माइनस बी हो, जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। अब हो सकता है कि A का मान छोटा हो, B का मान बड़ा हो, वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ माइनस लेकिन क्यों हुआ? माइनस इसलिए हुआ क्योंकि एक भरने वाला है। भरने वाला मतलब पानी को जोड़ रहा है, पानी ला रहा है,
और एक बोल रहा है क्या, खाली करने वाला। यानी टंकी जब भर जाएगा तो भरा हुआ टंकी में से पानी खाली करेगा, तो खाली करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस काम, खाली कर रहा है। और भरने वाले को प्लस, यानी माइनस हो गया और प्लस हो गया, इसलिए यहाँ दोनों का अंतर होगा। यानी एक भरने वाला और एक खाली करने वाला होगा तो यहाँ जुटेगा नहीं, क्या होगा, माइनस होगा। अब मान रख देंगे 15-20 लिख देंगे, 15-20। नीचे क्या करना है, घटा कर लिखना है, तो जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो 20 में से 15 घट जाएगा, आएगा 5, काट देंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी कि दोनों एक साथ खोला जाएगा तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का। 60 मिनट का कैसे लगेगा, नीचे माइनस करके हम लोग बनाए, क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली करने वाला है, इसलिए जब दोनों साथ में काम करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अंतर से भाग देंगे। अब इसको हम लोग क्षमता निकाल करके भी बना सकते हैं, कैसे उसको भी सीख लेते हैं। क्या दे रहा है, पहले प्रकार का नल, दूसरे प्रकार का नल, ठीक है। टाइम, पहले प्रकार का नल क्या कर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला है। और दूसरे प्रकार का नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। यहाँ टाइम ले रहे हैं कितना, भरने वाला 15 मिनट में भर दे रहा है, और खाली करने वाला पूरे भरे टंकी को, यानी जब टंकी भरा हुआ रहेगा तो 20 मिनट में खाली कर देगा, ये 20 मिनट में खाली कर देगा। टोटल वर्क वैसे ही निकालेंगे हम लोग जैसे निकाल रहे थे। टाइम का एलसीएम यानी 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ दोनों का अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे, तो 15 मिनट में ये क्या हो गया, टोटल यूनिट यानी इतना पानी हो गया। 15 मिनट में इतना पानी भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौक 60, यानी कि 4 यूनिट पानी भरेगा 1 मिनट में। मिनट है इसलिए यहाँ मिनट ले रहे हैं, घंटा देगा तो घंटा लेंगे। ये क्या कर रहा है, दूसरे प्रकार का नल क्या कर रहा है, ये खाली करने वाला है। तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे कि 20 मिनट में 60 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है, क्योंकि खाली करने वाले नहीं, टंकी को खाली करेगा, पानी निकालेगा। तो 20 मिनट में 60 यूनिट पानी निकाल सकता है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, तो 20 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 तिया 60। लेकिन इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे और इसके आगे प्लस। क्यों, इससे पता चलेगा कि ये क्या है, भरने वाला, और ये क्या है, खाली करने वाला है। यानी जब ये 4 यूनिट भरेगा तो ये क्या करेगा, 3 यूनिट खाली कर सकता है। अब क्या बोल रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी दोनों एक साथ काम करेगा तब क्षमता कितना हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये है प्लस में, ये माइनस में, जुटेगा। तो ये 4 अब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, प्लस में 4 है, माइनस में 4 है, जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर यदि काम करेगा, पानी भरेगा, तो 1 मिनट में 1 यूनिट ही भर सकता है। तो टोटल 60 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो टोटल कितना पानी भरना है, 60 यूनिट, और दोनों को मिलकर भरना है ना, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप को मिलकर भरना है। दोनों पाइप का मिला हुआ क्षमता कितना है, 1 मिनट में 1 यूनिट, 1 से भाग दें कितना आ जाएगा, 60। यानी कितना हो गया, 60 मिनट समय लगेगा। कब, जब दोनों पाइप एक साथ खोला जाएगा तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अभी हम लोग पढ़े थे
टाइम इज इक्वल टू क्या, दोनों टाइम का गुणनफल 20 × 60 क्या है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला। जब भी भरने वाला और खाली करने वाला हो तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नीचे दोनों का अंतर लिखेंगे। दोनों का अंतर कब, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला होगा तब। तो 60 में से 20 गया कितना, 40, काट दीजिए इसको, 20 दूना 40, 2 से काटेंगे इसको 30, कितना आ गया, 30 मिनट में क्या होगा, टंकी क्या होगा, भर जाएगा। 30 मिनट में टंकी भर जाएगा। कैसे जाने कि भर जाएगा, क्योंकि भरने वाला को समय कम लग रहा है और खाली करने वाले को ज्यादा लग रहा है, यानी कि इसका स्पीड क्या है, समय कम लग रहा है, यानी कि स्पीड क्या इसका ज्यादा है, इसलिए टंकी भर जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप दूसरा यानी दूसरे प्रकार का पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भर जाएगा, अब ये बोल दिया ना कि खाली होने में कितना समय लगेगा। क्यों, क्योंकि खाली करने वाला का क्षमता क्या है, खाली करने वाला का क्षमता क्या है, यहाँ ज्यादा है। 6 घंटा में खाली कर सकता है, खाली करने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। यानी टंकी जो है, टंकी का साइज सेम है। यदि खाली करने का बात आ रहा है तो ये नल जो है 6 घंटा में खाली कर दे रहा है, और भरने का बात आ रहा है तो भरने में 18 घंटे का समय लग रहा है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये क्या बोल रहा है कि खाली होने में कितना समय लगेगा। आपको दिमाग कहाँ लगाना पड़ता, अगर ये बोल देता कि खाली करेगा या भरेगा, अगर या में दे देता ना कि खाली करेगा या भरेगा, और ऑप्शन में यहाँ लिख देता किसी में खाली करेगा किसी में भरेगा, खाली करेगा भरेगा, तब कंफ्यूजन था। यहाँ ये खुद ही बोल रहा है कि खाली कितना समय में करेगा, यानी 100% खाली ही करेगा। तो कुछ नहीं, सीधा टाइम इज इक्वल टू लगा देंगे, दोनों का गुणनफल 6 × 18, दोनों का अंतर, एक खाली करने वाला एक भरने वाला, इसलिए दोनों का अंतर नीचे लिख दिए, 12 आ गया, काट देंगे, 6 दूना 12, 2 9 18, 9 घंटा आ गया। यानी कि दोनों मिलकर यदि टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा, तो कितना समय में कर देगा खाली, 9 घंटा में। यानी कि खाली करने वाला नल और भरने वाला नल दोनों को साथ में यदि खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, 9 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। अब इसको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्षमता वाला से बना लेते हैं। क्या, पहले प्रकार का नल दूसरे प्रकार का नल, दोनों का टाइमिंग 6 घंटा में क्या कर दे रहा है, ये खाली कर दे रहा है, और ये 18 घंटा में भर दे रहा है। लिख देंगे यहाँ खाली करने वाला माइनस भरने वाला प्लस, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब टोटल काम निकाल लेंगे, यानी टंकी का क्षमता कितना है, तो 6 और 18 का एलसीएम जब भी निकालना है, किसका निकालना, टाइम का, तो 18 यूनिट, कितना यूनिट हो गया, टंकी का, टंकी में 18 यूनिट पानी रह सकता है। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे, ये क्या है, घंटा में। तो 6 घंटा में 18 यूनिट खाली कर सकता है, माइनस का मतलब खाली करने वाला। अब यहाँ माइनस दिए तो हमको खुद पता चल गया कि माइनस हो, यानी कि ये क्या है, खाली करने वाला है। ज्यादा यहाँ हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस देखे, इसका मतलब कि ये भरने वाला है, तो क्या पढ़ेंगे, 6 घंटा में 18 यूनिट खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 6 से 18 को भाग देंगे, 6 18, ठीक है। ये क्या, भरने वाला, तो 18 घंटा में 18 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 18 से 18 को भाग देंगे, 1 आएगा। अब इंडिकेट कर देंगे क्या, ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस, और ये भरने वाला इसलिए प्लस। क्या बोल रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी दोनों का अलग अलग क्षमता इतना है। जब दोनों एक साथ मिलकर भरेगा तो क्या पानी भर पाएगा,
इसका क्षमता माइनस में 3 है, इसका क्षमता प्लस में 1 है, तो दोनों को एक साथ खोला जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे। एक साथ का मतलब दोनों का क्षमता जुटेगा, तो दोनों का क्षमता जुटेगा तो जुट पाएगा। -3 में -1 जुटेगा नहीं, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। यानी कि -2 आने का मतलब ही है कि टंकी कभी भरेगा ही नहीं, माइनस में आ गया। अगर ये प्लस में होता तो इसका मतलब क्या होता? टंकी भरता। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों मिलकर यदि काम करता है, टंकी को भरने के लिए खोला जाता है, तो टंकी एक्चुअली में भरेगा नहीं, क्या होगा? खाली होगा। 1 घंटा में 2 यूनिट, माइनस का मतलब खाली करना, और ये कितने घंटे का? 1 घंटे का काम है दोनों का। 1 घंटा में 2 यूनिट पानी निकालेगा, तो 18 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर टोटल वर्क 18 बटा दोनों का क्षमता, माइनस का मतलब खाली करना, तो 2 9 18, यानी कि क्या कर देगा? 9 घंटा में खाली कर देगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।